स्टूडेंट, मैं ओमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और इसके पहले 2 लेक्चर से ये आपको जो है महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बता रहे थे। आज ये तीसरे लेक्चर की तरफ चलते हैं, इसमें भी आपको सूत्र ही बताया जाएगा। उसके बाद तब हम प्रश्नावली के सवालों को पढ़ेंगे और आई होप ये क्लास 10th, 11th और 12th के विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सीरीज। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से मैं चाहता हूं कि इस सीरीज़ को आप जरूर देखें। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से इसको देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जितने भी इम्पॉर्टेंट मैं सूत्र हैं उसको मैं लिखवाता चल रहा हूं। अब आज जो है सूत्रों को अभी और भी सूत्र हैं, लेकिन आज जितना हो जाएगा वहाँ तक उतना ही आपके काम लायक सूत्र हैं। उसके अतिरिक्त भी तमाम और सूत्र हैं, कहेंगे तो उसको भी मैं लिखवा दूंगा। आज हम बात करते हैं पंडित बद्रिक प्रसाद हरिहर प्रसाद हर बोल के इसके सूत्रों को हम निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है साइन 30 अंश, साइन 60 अंश या cos 30 अंश या tan 30 अंश या sec 30 अंश का मान कैसे निकालते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं उसको रटते हैं। तो यहाँ रटना नहीं, केवल समझना, केवल दिमाग का कमाल है और आप आसानी से बैठा सकते हैं। बस आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या लेना है 0, फिर क्या लेना है 1, फिर क्या लेना है 2, फिर क्या लेना है 3, फिर क्या लेना है 4। ये 4 अंक आपको लेना है। क्या लेना है 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर? ये फर्स्ट स्टेप तो हो गया। ये गाना करते हुए लिख जाइए या ऐसे कॉलम बना लेते हैं, ऐसे कॉलम बना लेते हैं और बनाने के बाद देखिए ऐसे कॉलम बना लेंगे। देखिएगा सबसे पहले ये हम ले लेंगे, उसके बाद ऊपर से भी एक कॉलम ऐसे बना लीजिए। देखिएगा सबसे पहले हमने क्या किया 0, 1, 2, 3 और 4 अंक लिया। फिर सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सभी पदों में क्या करिए 4 से भाग कर देंगे। तो आप चाहें तो सभी पदों में यही से रुक जाइए। अभी स्टेप वाइज इसको रहने देते हैं और सभी पदों में क्या करिए 4 से भाग करते हैं। तो लिख दे रहा है, लिखते हुए चलेंगे तो आपको क्लियर भी होगा। सभी पदों में क्या करिएगा 4 से भाग, 4 से भाग करने पर देखिएगा 4 से भाग करेंगे क्या होगा 0/4 होगा, ठीक है। नीचे आइए यहाँ 1/4 होगा और नीचे आइए यहाँ क्या होगा 2/4 होगा। सब में 4 से भाग करना। इसके नीचे आएंगे यहाँ क्या होगा 3/4 होगा। इसके नीचे आएंगे तो 4/4। अब देखिएगा क्या किए, सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिए, फिर सभी पदों में 4 से भाग कर रहे हो, 4 से सब में भाग कर रहे हैं। तो भाग करेंगे, बताइए आप इसके नीचे क्या आएगा। इसके आगे मैं ऐसे एक कॉलम और बढ़ा दे रहा हूँ। अब नीचे मैं बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा 4 से भाग कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ लिखेंगे 0, ये आपका 0 हो गया। और यहाँ नहीं, ये तो 0 हो गया। 4 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 1/4 ही रहेगा। और आप चाहें तो इसको काट सकते हैं 2 दूनी 4, यानी 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ आप क्या लिख सकते हैं 3/4 लिखेंगे और यहाँ 4 से 4 कट गया, कितना होगा, ठीक है। अब इसके आगे की कहानी ये है कि क्या किए हैं, सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिए हो, प्रत्येक पद में 4 से भाग किए हो। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, प्रत्येक पद का वर्गमूल लेने पर लिखेंगे प्रत्येक पद का वर्गमूल लेने पर। देखिए प्रत्येक पद का वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, अंडर ये 0 होगा, ठीक है। नीचे आएंगे तो अंडर में क्या होगा 1/4। इसके नीचे आएंगे तो क्या होगा अंडर में 1/2। इसके नीचे आएंगे क्या होगा अंडर में 3/4। इसके नीचे क्या आएगा अंडर में 1 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये यानी आपका पहले स्टेप में 0, 1, 2, 3, 4 लिए, दूसरे स्टेप में 4 से भाग किए। ये आपका स्टेप, ये स्टेप फर्स्ट आप लिख सकते हैं, स्टेप फर्स्ट है। यहाँ आपने क्या किया 4 से भाग करने में क्या किया, स्टेप सेकेंड है। और जब वर्गमूल लिया तो क्या लिया स्टेप थर्ड आपने लिया, ठीक है।
ये 3 स्टेप में हो गया। आप बताइए 0 का वर्गमूल क्या होगा? आप कहेंगे 0 होगा। 1/1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा, 1/2 होगा। इसी तरह से बताइएगा इसका वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 और ये नीचे आपका √2 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? 3 है तो √3 लिखेंगे और 4 का वर्गमूल 2 × 2 होता है तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2 हो गया। और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, आप जान ही रहे हैं। 1 का वर्गमूल कितना हो गया? ये जो मान आया है 0, 1/2, 1/2, 3/2 और 1, यानी आप यहाँ से अब लिखेंगे, यहाँ पे लिखूंगा sin थीटा, ठीक है। और ये उसके पहले देखिएगा, यहाँ मैं एक कॉलम बना दे रहा हूँ, इधर मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। इधर आप जैसे थीटा के मान, ये 0 अंश होंगे, ये 30 अंश होंगे, ये 45 अंश होंगे, ये 60 अंश और ये 90 अंश होंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, ये कॉलम आप बनाते जाएंगे। ये देखिए कॉलम मैं बना रहा हूँ। अब इसको समझते हैं क्या है। देखिएगा, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 6 अनुपात हैं तो क्या क्या होता है? sin थीटा पहले, उसके बाद क्या आता है? cos थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो मान आए हैं 0, 1/2, 1/2 और 3/2 और 1, यानी sin के ये मान है। तो sin थीटा यानी आपका sin 0 अंश का मान 0, sin 30 अंश का मान 1/2, sin 45 अंश का मान ये 1/2 होता है, sin 60 अंश का मान 3/2 होता है, 3/2 और sin 90 अंश का मान। ये जो पहला वाला मान निकल कर आता है, क्योंकि नीचे जगह नहीं था तो हमने इसको यहाँ बना दिया। तो ये जो पहला ये जो मान स्टेप निकलता है, थर्ड स्टेप जो वन में निकल कर आता है, ये सारे साइन के मान होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं cos थीटा का मान। तो cos थीटा का मान निकालने का तरीका क्या है? ध्यान दीजिए, cos थीटा, इसका तरीका यह है कि cos थीटा को या तो आप बैकवर्ड से आइए, cos थीटा का मान निकालना है, इधर से आप क्या करिए, व्युत्क्रम कर दीजिए, यानी पहले लास्ट वाले मान को यहाँ लिखेंगे, यानी 1, उसके पहले वाले मान को यहाँ लिखेंगे 3/2, बीच वाला मान यही होता है 1/2 ही होगा, और फिर इसके पहले वाले मान को यहाँ उतारेंगे 1/2 और उसके जस्ट पहले वाले मान को यहाँ 0। यानी देखेंगे तो आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे क्या कि भाई ये नीचे वाला मान तो हमको कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हम ला सकते हैं। और जब ये ला सकते हैं तो यही मान किसका है? साइन का है। और cos का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? उधर बैकवर्ड से आएंगे, लास्ट वाला मान पहला मान, ठीक, उसके पहले वाला मान, उसके बाद वाला मान, बीच वाला मान दो सेम। अब उसके पहले क्या बचा? 1/2 तो 1/2 और जो शुरू वाला मान है वो लास्ट वाला मान। क्लियर? इस तरह से आप जो है पहला तो मान साइन निकाल लीजिएगा और cos का निकालना होगा तो बैकवर्ड से इधर से आप एंट्री करेंगे, लास्ट वाला मान है यहाँ, उसके पहले वाला मान है यहाँ, बीच वाला उसके पहले वाला मान है यहाँ, इसके पहले वाला मान। क्लियर? आपको रटना नहीं पड़ेगा, आसानी से अगर एक तो साइन का याद हो तो आपको cos याद हो जाएगा। अब बात करते हैं tan थीटा। तो देखिए tan थीटा का मान हमको निकालना है, तो देखिएगा tan थीटा का एक सूत्र आपको लिखवाया गया है। tan थीटा का मैं सूत्र लिखवाया हूँ क्या कि sin थीटा बटे cos थीटा। क्या मैं लिखवाया हूँ? sin थीटा बटे cos थीटा। तो अगर मान लीजिए tan थीटा की बात करते हैं तो tan 0 अंश लेते हैं, तो 0 अंश है थीटा के 0 अंश लोगे क्या होगा? tan 0 अंश बराबर क्या होगा? तब यहाँ पे क्या लिखेंगे? जहाँ जहाँ थीटा 0 अंश होगा sin 0 अंश बटे cos 0 अंश। बोलिए, थीटा है तो थीटा थीटा हो गया, a है तो a हो गया, b है तो b लिखते हैं, 0 है तो 0 0 लिखोगे। अब sin 0 अंश का मान बताइए क्या है? sin 0 अंश का मान क्या है? 0 और cos 0 अंश का मान क्या है? 1। तो आप बताइए अगर हम 0/1 करते हैं, भाग करेंगे क्या आएगा? 0 ही होगा। क्या आएगा? 0। यानी कुल मिला के आप ये समझिए कि अगर हमें tan 0 अंश का मान निकालना है तो इसमें आपको इससे भाग करना है। तो 1 में 0 से भाग करेंगे क्या आएगा? 0। ठीक है। इसी तरह से इस वाले मान में इस वाले मान से भाग करो, ऊपर वाले में नीचे वाले मान से भाग करो। तो बताइए 1/2 में किससे भाग करोगे? 1/2 में किससे भाग होगा? कड़ी में 3/2 से। आप बताइए 2 से 2 कट गया कि नहीं?
2 से 2 जब कटेगा तो बचेगा क्या, 1/3। बस इतना याद रखिएगा, 10 का मान निकालना होगा तो ऊपर वाले में नीचे से भाग करिए और आंसर लिखिए, ए में इससे भाग करिए और आंसर लिखिए, इसमें इससे भाग करके दोनों मान हो गए सेम सेम, कट जाएगा क्या मिलेगा 1। अब इसमें इससे 2 से 2 कट गया क्या मिला, कट में 3, और 1 में 0 से भाग करोगे तो 1 में 0 से भाग करोगे क्या आएगा, इन्फिनिटी। 0 से किसी भी अंक में भाग करते हैं तो इन्फिनिटी आता है, तो 0 से इस 1 में भाग करेंगे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। और अब ध्यान दीजिए, अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, काट थीटा। काट थीटा का मान निकालना है तो क्या होगा, काट थीटा किसका उल्टा होता है, तो 10 का उल्टा होता है, तो इसका पलटते जाएगा, इसका मान पलट दीजिए। चाहे जैसे यहाँ लिखे हो काश का मान इधर से यहाँ, इसके पहले यहाँ ये वाला सेम सेम फिर ये वाला यहाँ, उस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो 2 तरीके हैं, या तो इन मानों को पलट दीजिए वहीं पर जहाँ पर है, नहीं तो वहीं से पलट दिया, ये लास्ट वाला उठा के यहाँ, उसके पहले वाला यहाँ, बीच वाला हो, उसके पहले वाला मान यहाँ, उसके पहले वाला मान यहाँ, एक तरीका ये है। क्लियर, तो ये समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब बात करते हैं, नहीं तो इसको पलटते जाइए, जैसे काट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, कैसे समझिए, काट जो होता है वह 10 का उल्टा होता है। अभी मैं पलटने का प्रयास करता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर हमको काट थीटा बराबर सूत्र हम जानते हैं कि 1/10 थीटा, ये क्लियर है, काट थीटा बराबर किसका होता है, 1/10 थीटा। अगर हम काट 0 अंश का मान निकालें तो नीचे तो 0 होगा, तो 1/10 0 होगा। 10 0 अंश का मान बताइए, 10 0 अंश का मान क्या है, 0। तो आप बताइए, तब 1 में अगर हम 0 से भाग करेंगे क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा कि नहीं, क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ हो गया इन्फिनिटी, देखिए काट का इन्फिनिटी हो गया। अच्छा, अब मान लीजिए यानी इसको हमने पलट दिया, यानी कि समझिए 0/1 था, 0/1 था ना, तो पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 1/0, और 0 से 1 में भाग करेंगे इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी तरह से अब इसको पलटिए क्या होगा, कड़ी में 3 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, कड़ी 3 हो जाएगा। इसको पलटोगे तो 1 को ही 1 में पलटना है, तो 1 नहीं होगा। इसको पलटिए, कड़ी 3/1 है कि नहीं, यहाँ नहीं कुछ है, बटन क्या लिख सकते हैं, 1 है। आप पलटेंगे क्या हो जाएगा, 1/3, और यहाँ इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी के बटे समझिए क्या है, इन्फिनिटी के बटे समझिए 1 है। अब इन्फिनिटी को बटे 1 हम उल्टा करेंगे क्या होगा, 1/इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से भाग करेंगे क्या आ जाएगा, 0, क्या आएगा, 0। इस तरह से आपका मान निकल गया। तो कहने का मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला वाला मान जो भी वहाँ से निकल कर आएगा साइन के मान होंगे, कास थीटा का मान निकालना होगा तो इधर से करते जाइएगा, 1/3/2 ये हो, उसके पहले वाला मान यहाँ, उसके पहले वाला मान यहाँ। अब आपसे कोई पूछे साइन 0 अंश का मान, तो आप कहेंगे 0 अंश, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 3/2, साइन 90 1। ऐसे कास 0 अंश का मान 1 आप बताइएगा, कास 30 अंश का मान 3/2, कास 45 अंश का मान 1/2, कास 60 अंश का मान 1/2, और कास 90 अंश का मान 0। ठीक है, 10 का मान निकालना होगा, कैसे निकालोगे, ऊपर वाले मानों में नीचे वाले मानों से भाग करिएगा, तो 0 यहाँ से ए में इससे भाग करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, कट 3, ए में इससे भाग करेंगे कट गया 1, इसमें इससे भाग करेंगे 2 से 2 कट गया, कट 3, और इसमें इससे भाग करेंगे इन्फिनिटी। और काट का मान निकालना होगा, इधर से आप बैक डोर से आइए, लिखते चलिए, और नहीं तो इसी को पलटते जाइएगा। 0/1 है तो 1/0 होगा, 1/3 का उल्टा करेंगे क्या होगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा, 3/1 का उल्टा क्या होगा, 1/3, इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है 0, इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है 0। अब देखिए, अब हमको बचा क्या क्या मान निकालने के लिए, सेक और कोसेक। क्या निकालना हमको, सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान निकालना है। तो देखेंगे यहाँ लिखेंगे हम सेक थीटा लिखेंगे, और सेक थीटा का मान हम निकालने का प्रयास करते हैं। आप बताइए सेक थीटा का सूत्र आप पढ़े हैं, क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है, आप कहेंगे कि कास का उल्टा होता है। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, 1/cos थीटा होता है कि नहीं। अब बताइए सेक, अब जो कास थीटा का मान है हमारा ओके, सब उलट दीजिए, और उलट के लिखते जाइए, सेक का मान निकलता जाएगा। बस दिमाग लगाइए, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos, तो कास नीचे आ रहा है ना, तो कास का मान यहाँ नीचे रखेंगे तो वो मान स्वाभाविक क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, उल्टा कर दीजिए, तो 1 का उल्टा क्या वही माना वही। अच्छा, हेकर उल्टा का वही, 3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/3, पलटते जाइए, 2/1 का उल्टा क्या होगा, 2 ही होगा, क्योंकि 2/1 हो जाएगा, और 1/2
जीरो को उल्टा क्या करेंगे, इन्फिनिटी होगा। क्लियर। इस तरह से हमने क्या निकाल दिया, सेक का भी मान निकाल दिया। अब हम बात करते हैं कोसेक थीटा का मान। कोसेक थीटा का मान क्या होगा, कोसेक किसका उल्टा होता है, आप कहेंगे साइन का उल्टा होता है। जैसे सेक थीटा का उल्टा 1/cos होता है, ऐसे कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। पता हो कोसेक का मान निकालना कैसे निकलेगा, इसको किसका मान पलटोगे तो कहोगे साइन का मान पलटेंगे, तो पलटिए। जीरो का उल्टा क्या होगा, इन्फिनिटी। इसका उल्टा क्या होगा, 2। 1/2 का उल्टा क्या होगा, कड़ी में 2। इसका उल्टा क्या होगा, 2/3। इसका उल्टा क्या होगा, 1/1 या अर्थात 1 ही होगा। नहीं, दूसरा तरीका है, जैसे सेक का मान उधर लास्ट वाला मान यहाँ, हाई वाला यहाँ, हाई वाला उसके पहले वाला मान यहाँ, उसके पहले वाला मान। इस तरह से पंडित बद्री प्रसाद हरिहर प्रसाद हर गुण के सूत्र से आपको रटना नहीं पड़ेगा, केवल दिमाग लगाना है। यानी करना क्या है, ये कहानी ऐसे आपको बनाना है, जो ही ये पहला वाला मान निकलेगा वो किसका निकलेगा, साइन का। और जब साइन निकल जाएगा तो काश निकालना होगा, तो पलटते जाइएगा, तो उधर से इधर लाइएगा, बीच वाला वो उसके पहले वाला मान इधर भी दीजिएगा। और जब 10 निकलिएगा तो इस वाले मान में इस वाले मान से भाग, इससे इसमें भाग, और इस वाले मान में इससे भाग करिएगा, और इस तरह से 10 का मान निकल जाएगा। जब 10 निकल जाएंगे तो 10 का उल्टा क्या होता है, काट। यहाँ जौन भी मान पाओगे सब पलट दीजिए, पलट कर लिखते जाइए, इस तरह से हो जाएगा। और जब आपने काट निकालिए, जब सेक निकालिएगा तो सेक किसका उल्टा होता है, आप कहेंगे कास का। यहाँ जो भी मान देख रहे हैं वो सब पलटते जाइएगा। और कोसेक थीटा निकालना होगा तो वो किसका उल्टा होता है, साइन का। अब यहाँ वाला मान जो भी है सब पलटते जाइए, आपके सारे मान यही जो है निकल जाएंगे। कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है, रटना नहीं है, केवल रटना है क्या, बस आपको ये तरीका बस जानना है, कहीं रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आई होप ये आपको सूत्र क्लियर हो गया होगा। और अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और इसको रिपीट करके देख सकते हैं। आइए कुछ सवालों को देखने के पहले हम कुछ और सूत्रों को देख लेते हैं। उसके बाद तब हम जो है प्रश्नावली के सवाल हम करेंगे। प्रश्नावली 3.2 के ये 4 सवाल मैं लिखा हूँ, इसमें से 1 सवाल मैं बता दूंगा, इसी आधार पर आपको करना है, ठीक है। एक सूत्र उसमें और होता है 2 sin A × cos B। 2 sin A × cos B का सूत्र होता है sin A + B + sin A - B। याद रखेंगे, यानी sin A + B + sin A - B। दूसरा सूत्र है 2 cos A × sin B। इसका सूत्र क्या होता है कि sin A + B sin A + B जब लिखेंगे यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस sin A - B। तीसरा सूत्र आप बनाएंगे 2 cos A × cos B। 2 cos A × cos B का सूत्र होता है cos A + B + cos A - B। cos A + B + cos A - B। और चौथा सूत्र होता है 2 sin A × sin B। 2 sin A × sin B का सूत्र होता है cos A + B - sin -cos A - B। इस तरह से ये 4 सूत्र मैं और यहाँ संग्रह कर दिया हूँ। 2 sin A × cos B का सूत्र होता है sin A + B + sin A - B। 2 cos A × sin B का सूत्र होता है sin A + B - sin A - B। और 2 cos A × cos B का सूत्र होता है cos A + B + cos A - B। और 2 sin A × sin B का सूत्र होता है cos A + B माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा आपका cos A - B। ये 4 सूत्र हैं, ठीक है। अब इसके आगे आप एक सूत्र आप लिखे होंगे माइनस थीटा के अनुपात में आपको बताया गया था, तो मैं लिखवाया हूँ कि sin माइनस थीटा। उसके बाद क्या लिखवाए थे हम, cos माइनस थीटा। तीसरा सूत्र लिखवाए थे tan माइनस थीटा। और फिर अगला cot माइनस थीटा।
सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, ये पांचवा हो गया। और छठवां था कोसेक माइनस थीटा। देखेंगे इसमें आपको याद होगा हमने जब इस सूत्र को बताया था तभी हमने कहा था कि माइनस थीटा के अनुपात में सिर्फ कास और सेक के मान धनात्मक होंगे, सिर्फ कास के मान धनात्मक होंगे, तो धन कास थीटा हो गया। इसी प्रकार सेक का क्या होगा, धन सेक थीटा, और इसमें अनुपात बदलते नहीं है, जो होगा वही उधार दीजिएगा। ऐसे साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ऐसे टेन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस टेन थीटा। काट माइनस थीटा माइनस काट थीटा। ऐसे कोसेक माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा। बस आपको याद रखना है कि सेक और कास के मान बस धनात्मक होते हैं, बाकी मान ऋणात्मक होते हैं। अब हम बात करते हैं सातवें सवाल की तरफ, और सातवां सवाल हम लगाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा इसमें दिया कि कोसेक माइनस 1410, इसको आपको सॉल्व करना। देखिए सबसे पहले किस सूत्र के जैसा है, तो आप तुरंत इसमें मिलान करेंगे तो किसके जैसा है, छठवें के जैसा, कोसेक माइनस थीटा। या लिखेंगे, चूंकि यहाँ सूत्र लिखेंगे कि कोसेक माइनस थीटा बराबर किसके, क्या लिखते हो, माइनस कोसेक थीटा। क्लियर। अब आप बताइए यहाँ कोसेक थीटा क्या दिया है, 1410, तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक 1410, यानी इसका मान हो जाएगा माइनस कोसेक क्या 1410 अंश। पूछिए कैसे, अरे कोसेक माइनस थीटा था तो माइनस कोसेक थीटा लिखते हो, अब कोसेक माइनस 1410 क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक 1410। और हमने आपको बताया था जब यहाँ का मान 360 से बड़ा होता है तो इस मान में क्या करते हैं, भाग करते हैं। भाग करने का तरीका समझिए, 1410 में आपको क्या करना, 360 से भाग करना है, तो 1410 में देखिए 2 वर्ग जाएगा, फिर 3 चौक 12, 4 बार में जाएंगे तो 4 0, 4 6 24, अच्छा 3 12 12 2 14, तो 4 बार में अधिक हो जा रहा है, 4 0 0 4 6 24, अच्छा 3 12 12 2 14, 1440 हो गया, अधिक हो रहा है। तो इतना बार करेंगे तो आपका मान बड़ा हो जा रहा है, तो आप 3 बार में ले जाएंगे, कितने बार में जाएंगे, 3 बार। 3 0 0, 3 6 18, 3 3 9 1 10, घटाइए 0 हो गया, 1 11 में 60 कितना हो गया 3, और यहाँ आपका बचा 3, यानी 330 हो गया, ये कटिकुटा होगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं क्या कि माइनस कोसेक, आप क्या लिखते हो, भाज्य बराबर, याद रखिए भाज्य बराबर क्या प्रयोग करते थे, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही होता था ना। तो आप देखिए भाज्य का मान 1410 है, तो 1410 बराबर भाजक का मान कितना, 360 गुणे कितना, भागफल कितना है 3, और धन शेषफल कितना है 330, अर्थात 1410 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 गुणे 3 धन 330 लिख सकते हैं कि नहीं। आइए कैसे लिखेंगे, 1410 की जगह हम लिखेंगे 3 गुणे 360 और प्लस कितना 330 लिखेंगे, यहाँ 330 लिखेगा, ठीक है। अब बताइए, हमने आपको बताया था कि यहाँ का जो मान आएगा 2 होता है, 3 है, 4 है, 5 है, ये साइलेंट होता है। अब ये मान हो गया कोसेक 360 प्लस थीटा, और कोसेक याद करिए, कोसेक में जब 360 में कोई भी कोण जोड़, इतना भी अंश जोड़ते हैं तो कहाँ चाहते हैं, प्रथम में, और प्रथम में सबके मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, और इसमें अनुपात नहीं बदलता है। तो यहाँ देखिए धनात्मक होते हैं तो आगे माइनस लगा ही है, इसको अब नहीं बदलेंगे, तो कोसेक 360 प्लस थीटा का मान होता है, यही चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि कोसेक, चूंकि कोसेक 360 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, धन कोसेक थीटा। तो धन कोसेक थीटा का मतलब हो जाएगा आपका मान यहाँ कि माइनस तो ये है, धन कोसेक थीटा, धन कोसेक और थीटा, थीटा की जगह 330 लिख देंगे 330। अब 330 का मान आपको निकालना है, फिर क्या करिएगा, बराबर माइनस कोसेक, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 330 को अगर हमको लिखना 270 में कितना जोड़ा जाए तो ये 30 आएगा, 270 में कितना जोड़ दें तो ये 330 आ जाएगा। तो 270 में अगर हम 60 अंश जोड़ दें तो
60 अंश जोड़ दें, ये आ जाएगा। बोलिए 330 में 330 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 270 प्लस 60 रख सकते हैं। 0 में 0, 7 6 13 हो जाएगा और 2 और 1 3, यानी 330 को हम लिख सकते हैं 270 प्लस थीटा। और आप बताइए, याद करिए एक सूत्र में लिखवाया था कोसेक 270 प्लस थीटा, यानी आपको बताया गया था कि किस चतुर्थांश में है। कैसे चेक करोगे? हमने आपको बताया था थीटा का मान 10 20 30 रखिएगा। अगर थीटा का मान 10 रखते हैं तो 280, और 280 किस चतुर्थांश में होता है? चतुर्थ में। किसमें होता है? चतुर्थ में। और चतुर्थ में आपको बताया गया था कि चतुर्थ में सिर्फ कास और सेक के मान धनात्मक होते हैं, न तो ये कास है न ही सेक है, इसलिए इसका मान क्या आएगा? माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस कोसेक थीटा, यानी सूत्र होगा माइनस कोसेक थीटा। अब आप बताइए, यहाँ माइनस पहले से बदलेगा, आप कोसेक 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा तो थीटा लिखते हो, 270 प्लस 60 क्या लिखेंगे? कोसेक 60, तो माइनस कोसेक 60, यानी माइनस कोसेक क्या होगा? 60 अंश, और कोसेक 60, ये माइनस माइनस करके प्लस, और कोसेक क्या होगा? 60, और कोसेक 60 अंश का मान कितना होता है? तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि कोसेक किसका उल्टा था? साइन का। तो हमने कहा था कि साइन का मान आपको रखना है, और साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, तो इसका मान क्या हो जाएगा? ये नहीं, क्या कहते हैं, नहीं, ये कोसेक साइन 60 अंश, थोड़ा सा देखिए ये मान हम लोगों का क्लियर है कि नहीं। तो अगर कोसेक 60 अंश की बात करेंगे तो 2/3 होगा, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक लगना नहीं चाहिए, इसको चेक कर लेते हैं। कोसेक, देखिए एक बार इसको और हम समझ लेते हैं, अगर कहीं मिस्टेक होगा तो वो पकड़ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए कोसेक माइनस थीटा, तो कोसेक माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है? माइनस कोसेक थीटा, तो माइनस लगा देंगे, कोसेक माइनस थीटा का सूत्र माइनस कोसेक थीटा, यानी यहाँ माइनस थीटा 1410 से 1410 रख दीजिएगा। चूंकि यह मान 360 से बड़ा है तो क्या करेंगे? 1410 में 360 से भाग करेंगे, तो आपका 3 गुणे 360 प्लस 330 आएगा, 3 गुणे 360 प्लस 330 आएगा, यानी 1410 को हम ऐसे रख सकते हैं। 3 साइलेंट होता है, और ये सूत्र बनता है कोसेक 360 प्लस थीटा, और कोसेक 360 प्लस थीटा का सूत्र होता है धन कोसेक थीटा। तो चूंकि माइनस तो था ही, तो धन कोसेक थीटा, थीटा के कितना? 330। अब 330 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 270 प्लस 60 रख सकते हैं। 270 में 60 जोड़ोगे तो 330 आ जाएगा, और यहाँ सूत्र लगाएंगे कोसेक 270 प्लस थीटा। देखिए यहाँ मिस्टेक हो रहा है। आप जानते हैं हमने जब सूत्र लिखवाया था तो उसमें बताया था कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, और 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा में अनुपात क्या होते हैं? बदल जाते हैं। और यहाँ मैं देखिए कास का कास ही लिखा हूँ। कास का क्या होता है? सेक थीटा होता है। क्या होता है? सेक थीटा, यानी हो जाएगा माइनस सेक थीटा। और यहाँ आपका मान जो होगा, यहाँ जो मान आपका आएगा माइनस सेक थीटा, और थीटा का मान कितना है? 60 अंश, और इस तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा सेक 60 अंश, और सेक 60 अंश किसका मान होता है? तो सेक कास 60 अंश, और कास 60 अंश का मान आप जानते हैं कि 1/2 होता है। कास 60 अंश का उल्टा सेक 60 अंश होता है, अर्थात इसका मान हो जाएगा 2, यानी ये आपका क्या है? आंसर। ठीक है, तो ये सूत्र देखिए, यही हम मिस्टेक कर रहे थे। कोसेक 270 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस कोसेक थीटा, माइनस सेक थीटा, सॉरी। और यहाँ देखिएगा माइनस था, यहाँ देखिएगा ये माइनस था, और कोसेक में भी ये सेक का मान माइनस में आएगा, तो माइनस या माइनस है, और कोसेक 270 प्लस थीटा बराबर किसका होगा? माइनस सेक थीटा, यानी थीटा का मान 60 अंश, माइनस प्लस, और सेक 60 अंश, और सेक 60 अंश का मान कितना होता है? तो इस तरह से आपने ये सवाल कंप्लीट कर लिया। और इसके साथ ही साथ देखिए 3 सवाल और आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 19 पाई/3 है, साइन माइनस 11 पाई/3 है, काट माइनस 15 पाई/4 है। इसको थोड़ा सा मैं हिंट में कर दे रहा हूँ, इसको आप करिएगा, और नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब ये देखिए जैसे 19 पाई/3 दिया है, तो पाई का मतलब याद रखिएगा, पाई का मतलब होता है 180, और 180 बटे क्या हो जाएगा? 3, और 3 से काट दीजिएगा, 3 से 18, यानी आपका हो जाएगा 10, और 6 9 54, और 6 9 54 हो गया, और 6 1 6, 6 5 11, 1140 हो गया। अब आप इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। 19 से
1140 हो गया। अब 1140 में क्या करिएगा, 360 से भाग करके और ऐसे ही कर लीजिएगा जैसे अभी मैं किया हूँ। ठीक है, ऐसे 90 की तरफ चलेंगे तो 90 में क्या करिएगा, दिया है साइन माइनस 11 पाई बटे 3, 11 पाई बटे 3 दिया है ना। तो सबसे पहले तो सूत्र लगाओ, साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है, माइनस साइन थीटा। यहाँ लिखेंगे माइनस साइन थीटा, थीटा क्या है 11 पाई बटे 3। और इनको आप क्या करेंगे, एक लिखिएगा माइनस साइन 11 गुणे, अब पाई का मान फिर क्या रखेंगे 180, 180 बटे क्या रखेंगे 3, 3 से काट दीजिएगा, 3 से 18 और 11 से 66 माइनस साइन 660। ठीक है, अब 660 चूंकि मान 360 से बड़ा है, इसलिए इसमें भाग करके जो है इसी तरह से सूत्र आपको लगाना है। और इसमें भी आप चाहेंगे तो लगा सकते हैं, ये काट माइनस थीटा, और काट माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है, माइनस काट थीटा। तो माइनस काट 15, यहाँ आपका मान आ जाएगा माइनस काट 15 पाई बटे 4। पाई का मान 180 लिख देना, बटे 4 कर देना, 4 से काटेंगे तो 45 हो जाएगा। 45 का 15 गुणा करके आप इस तरह से इसको सरल कर सकते हैं। और आपके सामने अगर उत्तरमाला की बात है तो देखिएगा 7वें का उत्तर 2 आया, 8वें का उत्तर कड़ी में 3 होगा, 9वें का उत्तर कड़ी में 3/2 होगा और 10वें का उत्तर 1 आएगा। ठीक है, तो अगर आप इन सवालों को कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, इन सवालों को भी मैं हल कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि जो भी आज आपको बताया गया हो वो अच्छे से समझ में आया होगा, ये मुझे अपने तरफ से ये पूर्ण विश्वास मुझे है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।